स्टार्ट करते हैं अपनी एक नई सीरीज की, जिसमें मैं आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँगा। देखिए ये तो जो सिलेबस आया है वर्ग 3 का, ये तो पहली बार है। इस सिलेबस से अकॉर्डिंग अगर हम वर्ग 3 के जाएंगे तो वो थोड़ा सा गड़बड़ होगा, लेकिन हाँ ये जो आपका सिलेबस मैच खाता है वर्ग 2 में, MP जो वर्ग 2 है उसमें जो सब्जेक्ट हैं उनके सिलेबस से आपका सिलेबस मैच खाता है। तो जो सवाल आए थे, जो भी आए थे उस टाइप के क्वेश्चन, हम उन क्वेश्चनों को मैं आपको लेके आ रहा हूँ। जैसे आज मैं लगभग, जैसे ये जो क्वेश्चन लिखे हैं ये आपकी यूनिट 7 के क्वेश्चन है, बहुपद के क्वेश्चन है। तो हम ऐसा कर करके तो कवर करेंगे, मैथ्स करेंगे, और आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहेगा तो हम आगे भी क्वेश्चन निकाल के मैं लाऊंगा, जिससे आप लोगों का टाइम बचेगा। और आप लोगों के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। और मैथ्स में मैं कोशिश ऐसे क्वेश्चनों की कर रहा हूँ जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, हम सब पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक थोड़ा सा घुमा देते हैं वो क्वेश्चन, हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे पहले। और पेपर में देखिए मैंने देखा ज़्यादा मतलब कठिन क्वेश्चन भी आते हैं, सरल क्वेश्चन भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं। तो लगभग हम उसी तरीके से अपना जो आए हुए क्वेश्चन उनको मैं लेके आऊँगा। जैसे आज हम पहला क्वेश्चन लेके आए हैं कि बताइए ये क्या है, बीजगणित समीकरण है, एक पदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है कि त्रिपद बहुपद है। तो आप इसको जब देखेंगे ये इस टाइप से लिखा हुआ है, ये है क्या? देखिए समीकरण तो होगा नहीं, अगर समीकरण होता तो इक्वल टू का साइन लगा होता तो वो समीकरण होता है जिसमें इक्वल टू का साइन है, ठीक है। एक पदी बहुपद है, देख लेते हैं पहले इसको, थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन कर लो तो आप लोगों को अच्छा लगने लगेगा। तो ये इस टाइप का हो जाएगा। बस आपका आंसर अब सामने है आपके, देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें देखिए कितने पद हैं, एक पद है और दो पद है, तो इसका आंसर आएगा 2 पद, ठीक है। कल को 3 पद होते इसमें तो 3 आता, ठीक है, और एक होता सिर्फ ये अकेला अगर होता तो 1 पद आता, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा इन बातों को। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 2 चरों में एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 चर में एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो हम देख लेते हैं, 2 चर वाली एक इक्वेशन बनाते हैं, एक समीकरण बनाते हैं। जैसे मैं अगर बनाऊं x + y = 5, ये कोई समीकरण, जो 2 चर है इसमें एक x है और एक y है, इन दोनों का प्लस कितना होगा 5 होगा। इसके कितने पॉसिबल हल हो सकते हैं, सॉल्यूशन हो सकते हैं, हमें वो बताना है। देखिए इसका कोई परमानेंट फिक्स सॉल्यूशन हम अभी नहीं निकाल पाएंगे। देखो अगर हम ये इक्वेशन अगर इस टाइप की होती कि बताओ इसके सॉल्यूशन बताओ, तो हम बता देते भाई कि x = -5, ये एक सॉल्यूशन है, इसका कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। देखो रखते हैं, मान लो बाद हम x 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 4 आ गई। आप x की वैल्यू 0 रखिए, y की वैल्यू कुछ और आ जाएगी, x की वैल्यू 2 रखिए, y की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। ऐसे कर करके आप करते जाएंगे तो आप खत्म नहीं कर पाएंगे, इतने सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इसका आंसर होगा कौन सा आएगा, अनंत हल, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर देखिए आप यहाँ पे x की वैल्यू चेंज करते जाइए ना, 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 4 आएगा, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो देखिए 2 उस तरफ जाएगा तो -4 जाएगा, y की वैल्यू कितनी जाएगी 3। तो ऐसे चेंज होते जाएंगे, तो हमें वही देखना है। इसके बाद है देखिए प्राकृत संख्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है। पूर्ववर्ती मतलब आप समझ गए, पूर्ववर्ती मतलब उसके पहले की संख्या कहलाती है। जैसे अगर 8 है, 8 का पूर्ववर्ती मैं आपसे पूछूं तो 7 है, ठीक है। अब इसमें क्या है देखिए, अगर हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कम दिमाग मतलब अटेंशन नहीं है हमारी और हम करेंगे तो हम डायरेक्ट इसमें क्लिक कर देंगे 0 में। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, उसके बाद चलते जाती है। तो प्राकृत संख्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या कोई नहीं आएगी, 0 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा कोई नहीं, क्योंकि इसके पहले प्राकृत संख्या होती ही नहीं है, 1 से ही तो स्टार्ट हो। क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि एक सम पंचभुज का परिमाप 45 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी हो। परिमाप अगर आता है आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, कितनी भुजा है, 5 भुजा है, ठीक है। 5 अगर भुजा है और दोनों पांचों बराबर हैं तो हम इसको बांट देते हैं, इसको 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, क्या होगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया है वो क्या करे, देखिए ये एक पंचभुज है, ठीक है। इसमें जो है जो अब साइड का जो हम टोटल करते हैं वो जो आता है वो क्या होता है, परिमाप होता है। तो इसमें ये भी 9 रहा होगा, ये भी 9 रहा होगा, ये भी 9 रहा होगा, तो क्या आ गया है 45। और आप एक तरीके से और कर सकते हैं, 5a = 45 करना, तो a की वैल्यू वहां से भी आपकी 9 आ जाएगी। जब आप उसको अपॉन में करेंगे तो 5 को अपॉन में लेके जाएंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। भुज भुजांक को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, टिकी क्वेश्चन हल्का सा।
भुजभुजांक को देखिए ऐसे कोऑर्डिनेट अगर हम लिखे रहते हैं ना, ये 4 और 5 कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के। जो ये पहला वाला होता है इसको हम एक्स एक्सेस कहते हैं और दूसरी भाषा में हम इसे भुज कहते हैं, इसे हम वाई एक्सेस कहते हैं और दूसरी भाषा में इसे हम कोटि कहते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है हमको कि भुजभुजांक को किसके नाम से जाने जाते हैं, तो भुज वाले को किससे कहते हैं, एक्स अक्ष से, ठीक है, वाई वाले को कोटि कहते हैं। अगर आपको ये दिया होता, मान लो बात एग्जांपल के लिए कोई कोऑर्डिनेट दिया होता, बोलता बता इसमें से भुज का मान कौन सा है, तो कौन सा भुज का मान होता 4, कोटि का मान क्या होता 5। वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। देखो परिधि 2πr बराबर है किसके, क्षेत्रफल के, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 2r = r²। यहाँ पे 2r है, यहाँ पे 1r है, अगर काट दें तो यहाँ पे 1r बचेगा आपका और क्या बचेगा 2, तो r की वैल्यू क्या आएगी 2। और आप वैल्यू रख के भी देखिए, आप यहाँ पे 2 पुट करना है, दोनों में 2 पुट करना है, दोनों का मान, दोनों का आंसर इक्वल आएगा, आप करके देख लेना। अंक गणित का सामान्यीकरण है। अंक गणित जिसमें हमें अंकों पे काम करते हैं वो कौन सी गणित होती है, वो होती है आपकी बीज गणित। नाम में ही पता है हमें बीज गणित होती है, प्रायिकता नहीं होती, सांख्यिकी नहीं होती, कैलकुलस नहीं होता। तो अंक गणित का क्या होता है, बीज गणित वाली होती है। 8 क्वेश्चन में हम आ गए हैं। निम्नलिखित में से किसे अपरिभाषित पद माना जाता है। देखिए अपरिभाषित पद बिंदु, चतुर्भुज, वृत्त, अभाज्य संख्या, देखिए सबकी एक फिक्स डेफिनेशन है, लेकिन ये जो बिंदु है ना इसकी लंबाई होती ना चौड़ाई ना ऊंचाई, कुछ नहीं है, कोई इसका वो एक फिक्स नहीं है, इसलिए कौन सा पद अपरिभाषित माना जाता है, बिंदु। 3 मीटर और 6 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, गलत नहीं करना भाई इसमें प्लीज। देखो 3 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में कितने होंगे 300, और उसमें 6 और हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 306 सेंटीमीटर। कई लोगों ने इस पे लगाए होंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, पहले आप वीडियो रोक दिए करें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें कि आपसे बन रहा है। और जो बनते हैं कई क्वेश्चन पे ऐसे कि आपको जनरली आते हैं तो आते हैं, वो उसमें देखने की जरूरत नहीं है, उसको आगे बढ़ा दो आप, ठीक है। जो नहीं बन रहा है उसको देखो। यदि एक समषष्टभुज है कि वो या 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या है। देखिए समषष्टभुजा है, अष्टभुजा है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ निकालने का। अगर हम षष्टभुज बनाए, देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए, आपको नए तरीका पता चलेगा। यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट डालें और यहाँ से एक ट्राइंगल बनेंगे, देखो आपकी, ठीक है। ये ट्राइंगल कितने बनते हैं, षष्टभुज है तो 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। और ये 6 के 6 की क्या खासियत रहती है, ये हमारे होते हैं समत्रिभुज होते हैं, ठीक है, समबाहु त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्या फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है ये, आप लोगों ने फर्स्ट पेपर निकाल कर आए हो तो आपको जितना पता होगा, ठीक। अब ये षष्टभुज है, ऐसे के कितने त्रिभुज बने हैं 1 2 3 4 5 6, और हमें यही तो निकालना रहता है ना, एरिया में हम यही तो निकालते हैं, ठीक। तो अब हम 6 रख देंगे यहाँ पे, √3 4, a की वैल्यू कितनी है बताइए 12 × 12, क्योंकि भुजा कितनी है 12 है। हम इसको काट दीजिए तो क्या आ जाएगा 3, 12 × 3 करेंगे तो आपका आएगा 36, 36 का जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ये रहा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसी वीडियो आप और चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि लगभग हर दिन, या ना हो पाएगा तो 2 दिन में एक वीडियो आप लोगों के लिए ऐसी अपलोड करूंगा। पहले मैथ्स के कुछ टॉपिक्स खत्म करते हैं, फिर उसके बाद SST के भी अगर मिलेंगे, हिंदी के, फिजिक्स के, ऐसे लेके आएंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो